नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। नौ कसाई की चर्चा है अगली। कल 4 कसाई की चर्चा हुई थी, क्रोध मान माया लोभ। अभी हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद उसकी चर्चा, उसका प्रतिक्रमण लिखा है इसमें। हास्यवश झूठ कुशील आदि रूप चेष्टा हुई हो। हास्यवश कुशील की अथवा झूठ की चेष्टा हुई हो। हंसी मजाक में बहुत बातें होती हैं, बहुत ही स्कूल कॉलेज में तो बहुत होती हैं, ढेरों बातें। हंसी मजाक का स्तर माने इधर, तो हास्यवश झूठ। अब इसमें एक बात समझना, यदि हम इसे गलत समझेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 वेद, ये 9 कसाय है। पहले ये समझ ले, ये 9 कसाय है। 9 कसाय माने ईसत है। ईसत माने ये बंद के मूल नहीं है। पहले ही नंबर समझ लो, ये बंद के मूल नहीं है। आदमी का दिमाग क्रोध मान माया लोभ से भी ज्यादा इन पे जाता है। मिथ्यात्व की कोई हमारे हृदय में का मिथ्यात्व चल रहा है, कोई नहीं टोकेगा उसे। हका है, हंस का है रे जो रोक आए रे, दिख रही ना वो चीज, दिख जाती है। मिथ्यात्व नहीं दिखता है, क्यों? तुम अपने को भगवान क्यों नहीं देख रहे? क्यों तुम अपने करोड़पति क्यों देख रहे हो? इस पे कोई नहीं टोकेगा। क्यों तुम अपने को आदमी क्यों समझ रहे हो? कौन कहेगा बता कि तुम अपने को आदमी क्यों समझ रहे? कोई नहीं टोकेगा, मिथ्यात्व पे कोई नहीं टोकेगा। असली क्रोध, असली मान, असली माया और लोभ पे भी कोई नहीं टोकेगा। असली माया और लोभ को तो लोग चतुराई कहेंगे। हाँ, तुम में इतनी कला है, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, खरबों कमाओ, तुम्हारी तो कला है। कौन कहेगा मत कमाओ? क्यों? कोई महिलाओं से कहता है अरे तुम्हें रोटी बनाओ आज है, 2 करोड़ रोटी बनाओ, 4 करोड़ रोटी बनाओ। क्यों? अरे 2 रोटी खाना है 2 बना लो, 4 खाना है 4 बना लो, 6 खाना है 6 बना लो। क्यों? ज्यादा क्यों कमा रहे हो? कई लोग तो इसलिए कमा रहे हैं, टाइम नहीं कटे। फ्री फंड में बैठे, पैसा आ रहा है, अपनों को जा रहा है। फ्री फंड समझती, अरे फ्री फंड में कोई चीज़ नहीं आती। उतना टाइम लेती है, उतना उपयोग लेती है, उतना शक्ति लेती है, उतनी विराधना देती है, उतनी देर आत्मा की आराधना से दूर होते हो, उतनी देर में कर्म काट के मोक्ष चले जाती, जितनी देर में फ्री फंड के पैसा कमा रहे। मैं चैन नहीं है भाई, जरूरत नहीं, कब कमा, आराम से बैठो। जैसा आराम से डिप्रेशन हो जाएगा। अरे आराम से डिप्रेशन क्यों हो जाएगा? आत्मा को जानो। आराम में डिप्रेशन कैसे हो जाएगा? ज्ञानियों से पूछो हम अकेले में आनंद कैसे करें। जब हमें कोई काम धंधा नहीं तो आनंद कैसे करें?
एक कर्तव्य बुद्धि है ना, कर्तव्य बुद्धि चैन से नहीं बैठने देती, कर्तव्य बुद्धि चैन से नहीं बैठने देती। इसीलिए चींटी कभी चैन से नहीं बैठती। कर्तव्य बुद्धि का फल है चींटी। एक कीड़ा होता है मिट्टी का ढेला लुढ़काता रहता है, वो क्या करे, कुछ काम ही नहीं। इस ढेले को इधर से इधर ले जाओ, इधर से इधर ले जाओ, इधर से बस। क्योंकि तुमने पहले शांति से बैठने का नाम सुख नहीं माना। कछु तो करो, ऐसे लोग बहुत मिल जाए, कछु तो करो, जब तक तुम स्वस्थ हो कछु करो। अरे बिना कछु करे आनंद लेना सीखो, मोक्ष कैसे जाओगे? मोक्ष मतलब बिना करे सुख, बिना सुने सुख, बिना बोले सुख, बिना सोचे विचारे सुख, बिना करे धरे सुख। उसकी प्रैक्टिस कब करो? लगता ही नहीं। अरे नहीं आई समझ तो ज्ञानियों से पूछो, वो हम रह नहीं पाता अकेले में, हम शांति से नहीं रह पाते। ये तो ज्ञानियों से पूछो ना, तुम शांति से कैसे रहे? तुम अकेले मजा कैसे करते, पूछो ना। माने इतना कीमती हीरा सा जीवन, मोक्ष जैसे आनंद करो, इतना पुण्य का उदय, स्वस्थ शरीर, पर्याप्त पैसा भी है, उतनी सब 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 अच्छा है। अब क्या करें, पुण्य का उदय बर्दाश्त नहीं हो रहा, सो रोते रहो। जो नहीं मिला उसे रोते रहो, जो नहीं पा सके उसे रोते रहो, बैठे बैठे दुखी बने रहो। भगवान है ना, पूछो। मैं फिर किस लिए कह रहे हैं, ज्ञानियों से पूछो आनंद का मार्ग क्या है। ठीक है, देखो तो ये नौकसाएँ तो होंगी, बस अनंत अनुबंधी ना हो। भगवान की मजाक मत उड़ाओ, आत्मा की मजाक मत उड़ाओ, सीधी सी बात। साधुओं की मजाक मत उड़ाओ, पंच परमेश्वरियों की मजाक, जिनवाणी की मजाक मत उड़ाओ। लिखी हुई है, कहा जाना, कहा कछु क्या, हम नहीं माना, ऐसे नहीं बोलो। मत मानो नहीं मानो तुम्हारी पर्सनल बात है। देव शास्त्र गुरु और आत्मा की उपेक्षा मत कर। ऐसे नौ में ये लगा लेना, नौ में ही लगा लेना, हास रति अरति शोक भय। क्योंकि तुम्हारे क्या ग्रंथ का नाम है, भाव दीपिका। भाव दीपिका में अनंत अनुबंधी, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर संयमन, ऐसे चारों प्रकार की नौकासाएँ बताई उसमें। तो बंध का मूल कारण तो अनंत अनुबंधी बना है। अब अनंत अनुबंधी रह जाती, ए हंसो नहीं, तो अब घोट रहा बेचारो, हंसो। हम कह रहे हंसो, अब हमारी प्रवचन होते हम क्या, हंसो, आनंद करो, उल्लास करो। रोने का नाम धर्म नहीं है। क्या कह रहे, रोने का नाम, उदास होने का नाम, घुटने का नाम, टेंशन का नाम, इसका नाम धर्म नहीं है। बहुत गलत प्रचार हो गया है। कितना प्यारा शब्द है, साम्य भाव, जो हर्ष रूप भी नहीं है और विषाद रूप भी नहीं है। हर्ष और विषाद से रहित है, साम्य भाव। आनंद में रहो। क्यों रहो आनंद में? क्योंकि हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। आनंद करो। साम्य भाव का मतलब हमारा कुछ बिगड़ा ही तो नहीं, हम रोए काहे के लिए? तुम्हें क्या समझ में आई? हाँ, क्यों रख लोगे साम्य भाव? बिगड़ा क्या है? रोने की जरूरत कहाँ है? तो नौ कसाय से बंद नहीं होता, पहले नंबर समझ। और दिखेंगी सबसे ज्यादा नौ कसाय, चार कसाय और मिथ्यात नहीं दिखेंगी। मिथ्यात कोई टोकने वाला हो तो बता देना। तुम अब लोग पुरुष क्यों मान रहे हो, पैसे वाला क्यों मान रहे हो, नौकर क्यों मान रहे हो, गरीब क्यों मान रहे हो, अमीर क्यों मान रहे हो? कौन कह रहा है? क्यों मंदिर में कोई टोकने आता है, ए तुम अपने पुजारी क्यों मान रहे? क्यों तुम अपने को दानी क्यों मान रहे? कोई नहीं, कोई टोकने वाला ही नहीं। सब पूरा धर्म के प्रति जो एक गलत रूप है लोगों को दिमाग में, या धर्म से चिढ़ते हैं लोग। क्यों कि अभी मंदिर आओ तो हंस नहीं सकते, रति अरति शोक भय जुगुप्सा, शादी नहीं कर सकते। धर्म की बातों में चलो तो शादी कर ही नहीं सकते। अरे धर्म में लिखा है शादी करो, अनंतानुबंधी तरीके से मत करो। अनंतानुबंधी तरीके से मत करो। आप जिस भूमिका में खड़े हो बाकी क्षोभ होंगे,
क्या कह रहा हूँ, बाकी क्षोभ होंगे, तुम्हारी पूरी पुरुषार्थ है कि अनंतानुबंधी ना हो। अब अनंतानुबंधी को पहचानो, इसलिए 9 कसाय का विस्तृत विवरण पढ़ना चाहिए। उसमें पढ़ो, भावदीपिका में पढ़ लो सब लोग, ये 9 कसाय के प्रकरण में बड़ा सुंदर वर्णन है वहाँ पे, उसे पढ़ो। कौन कौन से भाव होते हैं तो होते ही हैं। अब 3 कसाय चौकड़ी का भाव तो हुआ नहीं है, तो हाथ से रति शोक भाई, कौन कौन सी चेष्टाएं होंगी ना। इसलिए इसमें लिखा है, देखो, हाथ से बस झूठ नहीं बोलो, हाथ से के बसीभूत हो गए, झूठ नहीं बोलो। इसका मतलब जरूरत पड़ने पर झूठ भी बोलती, लेकिन बिना फाल अनर्दंड, बिना बात हंसी मजाक की झूठ। और सामने हैरान हो रहा है, उसका मोबाइल कहीं कहीं रख दिया, वो बेचारा परेशान हो रहा है, उसका रुमाल कहीं रख दिया, उसको जो भी पैसे कहीं रख दिए, या इधर की इधर भिड़ा दी जबरदस्ती, कोई अब हंस रहा है, फिर मजे ले रहे। ऐसा अनर्थकारी झूठ मत बोलो। तो सब प्रयोजन बस झूठ कौन सा बोले कि तुम पहले गुणस्थान में हो, चौथे में हो, तो प्रयोजन की झूठ भी बोलना पड़ती है, जानते भी हैं, लेकिन किसी को ठगने के लिए नहीं, लूटने के लिए नहीं। किसी का मर्डर हो जाए ऐसी झूठ मत बोलो, झूठा दोषारोपण मत लगाओ। समझ में आया? धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए झूठ बोलो। क्या कह रहे हैं? धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए झूठ बोल दो। अब सुनने में फर्क बुरा लगता है एकदम, झूठ बोलो, झूठ बोल दो। अरे उसका कारण कितनी बढ़िया, उपभुवन काय के लिए लिखा है, उपभुवन काय के लिए लिखा है, धर्मी धर्मात्माओं के उदय की तीव्रता के बस, कसाय की तीव्रता के बस या अज्ञान के बस कोई दोष हो गया हो तो उसे ढांकना। उन्होंने क्या कह दिया था सेठ जी ने, ये चोर नहीं है, हमारे त्यागी जी हैं। हाँ, जो चोरी कर रहा था, छत्र चुरा के ले जा रहा था, अरे ये चोर नहीं है, हमारे त्यागी जी हैं, हमने मंगवाया था, हम जा रहे थे तो छत्र पे पालिश हुई है, छत्र सुधर जाए, हमने मंगवाया था ऐसा, और बाहर कर दिया इसको, चोर को, थानेदार को बाहर कर दिया। उसको कहो भाई इस बेस में रह के मत चिढ़ा, तुम्हें चोरी करना कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन इस बेस में मत चिढ़ा। अब अकेले देखो, अभी हाल तो बचाए थे, हाथ जोड़ रहे थे हमारे, कोतवाल के सामने पैर पड़ रहे थे उनके, त्यागी जी, और उनके बाहर जाते थे। भाई देखो ऐसे नहीं करो, धर्मी धर्मात्मा बदनाम होते हैं, तुम्हें चोरी करना करते रहो, लेकिन ये मत करो। अब ये नहीं कही मत करो, हम तुम्हें फंसा देंगे, हम तुम्हें भगा देंगे, हम तुम्हें ऐसे कर देंगे, हम राजा से कह देंगे तुम ऐसे हो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ। तुम्हें चोरी करना है करते रहो, इस बेस में मत करो, अनंतानुबंधी के बेस में मत करो। वो धर्मी धर्मात्मा की आड़ लेकर, वो बाबा का घोड़ा था ना, वो है ना, बाबा भारती का घोड़ा, और डाकू आया और भिखारी का वेश बना के आ गया, दीन दरिद्र बिल्कुल, ऐसे पड़ा जैसे बीमार, बिल्कुल बहुत भी। तो भैया हमें वहाँ तक पहुँचा, आओ अच्छा, बैठा दिया, खुद नीचे उतर के उसको बिठा दिया, और ओस झाला तक ले जाने लगे। रास्ते में उसे घोड़ा भगा लिया, कहो तुमसे कही थी हमने एक दिन हम ले जाएंगे, कही थी हमने हम एक दिन ले जाएंगे, देखो आज हमने ले लिया घोड़ा, तुमने नहीं दिया, हंस के नहीं दिया, आज हम ले गए अपनी चतुराई से। उन्होंने बोला इधर घोड़ा तुम ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये घटना किसी को बताना मत, ये घटना किसी को बताना मत। अब डाकू तो निश्चिंत था, क्यों नहीं बताएं, हमको कोई डर पड़ो है? भाई तुमने जिस बेस में ये किया है, फिर आज के बाद कोई उन गरीबों का, दुखियों का, रोगियों का कोई भरोसा नहीं करेगा। घोड़ा चला गया कोई बात नहीं है, लेकिन उन भविष्य में हमेशा कोई उनकी मदद नहीं करे। पाप करना है खूब करो, धर्मात्मा की आड़ में मत करो, धर्म की आड़ में मत करो। समाज का भोजन करके, मंदिर की सामग्री इस्तेमाल करके, इस्तेमाल इसे कह रही आप त्यागी के बेस में मान लो और सब कर रहे हो, और फिर बे पाप करो जो सग्रस्त लोग कर रहे,
तो असंख्यात जन्मों में जैन धर्म नहीं मिलेगा। वैसे शादी कर लो कोई दिक्कत नहीं, व्यापार धंधा करो कोई दिक्कत नहीं है, चोरी चपाटी भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा मत लेना, उल्टा मत लेना। मैंने क्या इस बेस में मत करो, इस बेस में करने के बाद तुम्हें असंख्यात जन्मों में जैन धर्म नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलन तो जैन धर्म, अरे तेरे हित की बात नहीं मिलेगी, तेरे भगवान बनने की बात नहीं मिलेगी, तू तड़पेगा तो सही, लेकिन उन विकारों से बचाने वाला कोई मार्ग बताने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हें काय की तकलीफ रही अभी तक, मार्ग ही तो बताने वाला नहीं मिला, तकलीफ काय की रही? मोह के उदय में कोई मार्ग ही बताने वाला तो नहीं मिला, और गलती काय की थी? कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, आपको रोग हुआ और डॉक्टर ना मिले, रोग हुआ और असली डॉक्टर ना मिले, असली ठगिया वो तो बहुत मिल जाए ठगिया, बोलो आपको कैसा लगेगा? बोलो आपका कोई केस बिगड़ गया और ढंग का मुकदमा लड़ने वाला ना मिले वकील, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें दोष मुक्त कराने वाला योग्य वकील ना मिले, रोग मुक्त कराने वाला डॉक्टर ना मिले, ऐसे तुम्हें अपने विकारों से मुक्त करने वाला भगवान ना मिले, देश शास्त्र गुरु नहीं मिले, ये अनंत अनुबंधी का फल है। पाप करो, हम कब कह रहे नहीं करने, पाप माने हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्थित पुरुष नपुंसक, धर्म की आड़ में मत करो। हो गया हो, गुरुजनों को दोष बता कर उस दोष को मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, लिखा है हो जाता है। देखो वेद के तीव्र उदय बस मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो, जो लिखा है देखो, इसी में लिखा है वेद के तीव्र उदय बस मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो, वे समस्त कसायों से उत्पन्न दोष मिथ्या हो। ऐसे समय लगा लेना, हास्य की तीव्रता, तीव्र उदय होता तो क्या करे, वो हंसी भी उड़ा देती। स्कूल कॉलेजों में भगवान के ऊपर ही वो बना लेते हैं जोक बना लेते हैं, जोक, और ऐसे काम बहुत बना देते हैं, गंदे अपने भगवान के बारे में बना दिया, उनकी नग्नता के बारे में बना दिया, तो अनंतानुबंधी हो गई। हंसो, हंसी मजाक का मना नहीं कर रहे हैं हम, अनंतानुबंधी मत करो बस। इसलिए हम 4 दिन से कह रहे हैं हर क्रिया के अनंत अनुबंधी रूप क्या होगा, अप्रत्यक्षान रूप कौन सा होगा, ये देखो। अप्रत्यक्षान माने नहीं छूट सकता, नाम ही अप्रत्यक्षान माने जो नहीं छूट सकता, छूट ही नहीं सकता। अप्रत्यक्षान वर्ण, उसका आवरण हो रहा है। अब अप्रत्यक्षान कसाय मिटेगी तब वो प्रत्याख्यान कर पाओगे, तब तुम छोड़ पाओगे, तब छोड़ पाओ। अब इसका मतलब दोषों की सीमा पहचानो, बस दोषों की सीमा लाइन खींचना सीखो, कहाँ से पाप हो रहा है वो, आए समझ में आ रहा है? हाथ से बस झूठ कुशील आदि रूप चेष्टा हुई हो, भय के कारण धर्म न्याय नियम आदि का उल्लंघन हो गया। भय के कारण धर्म न्याय नीति नियम, एक शब्द को अलग ले लेना, माने इसमें बहुत सारी बातें आ गई। जिस क्षेत्र में जाओगे वहीं की न्याय नीति धर्म आ गया। जिस क्षेत्र में, घर में गए, ध्यान से सुनना पूरी बात, वो भैया का पाप का उदय था, भैया का पाप का उदय था, और हमारी तीव्र कसाई थी, इसे 1 पैसा नहीं देंगे। सुनो, तुमने न्याय नीति छोड़ दी, तुमने लौकिक धर्म छोड़ दिया, क्यों नहीं दोगे? अरे वो गंवा देंगे, गंवा देंगे, इस तर्क से उसे पैसा नहीं दो, ये तो कोई बात नहीं। हाँ उपाय करो, इसको इस तरह से पैसा दे दो, एफडी में डाल दो, बच्चों के नाम खाता कर दो, पत्नी के नाम मकान बना दो, कर दो, ताकि वो मिटा ना पाए। उपाय सोचो, तुम तो देना ही नहीं चाहती, अंदर समझ में आ गया, देना ही नहीं चाहती। अरे देव तो उसको, उसके हिस्से की सामग्री तुम क्यों रख रहे? उसके हिस्से की सामग्री स्वयं भोग लेना चोरी है, उसकी हिस्से की है देव ना उसे। कई बार जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वो विश्वास करके नॉन एक्टिव है, मैंने कम काम कर दे, तो हमेशा उससे कराई क्या है, कमाया तो हमने। वे तो केवल दुकान में बैठे थे, वे तो केवल ऐसे करते, वे तो केवल घर में बैठे थे, कमाओ तो हमने, हम गए कितने, तो असली हक तो हम है। ये मिथ्यात्व के उदय में ऐसे ऐसे परिणाम होते। हम कह रहे कोई कम काम करे या ज़्यादा करे, बराबरी के हकदार है। ये सोचो कैसे हकदार है।
कुत्ता को न्याय अन्याय क्या हो जाता है वो ऐसे ही सोचेगा। बिल्कुल घरों में लड़ाई झगड़ा क्या के लिए होती है, बेकरत कहाँ है? हम कह रहे उन्हें ज़रूरत कहाँ है? हमारी तो लड़की ही लड़की हैं, उन पे उन्हें ज़रूरत कहाँ है? उन्हें कहीं ना कहीं से हड़पना चाहे था, चोरी करना चाहे। न्याय नीति धर्म ये इसको उल्लंघन कर देता है, नियम का उल्लंघन कर देता है। पहले तो सोची थी हम तो केवल इतना ही ले लेंगे बस बहुत है, लेकिन मोह सच में बहुत रूप दिखाता है, बहुत उसका उल्लंघन होता चला जाता है। तो आप अपने आप को चेक करो तो मालूम पड़ती जाएगी कब उल्लंघन हो जाता है, कब पैसे का लोभ खा जाता है। हमें 1 लाख की ज़रूरत है फिर भी 10 लाख रख लेंगे काहे? अब क्या सोचेंगे भविष्य में, क्यों ज़्यादा पैसा क्यों रखना चाहिए अपने संग? भाई कभी लुट गए तो पैसा तो रह जाए अपने पास, लुट जाए तो। अब देखो कौन सा कर्म बांध रहा है जी, कभी लुट गए तो भाई इतना तो पैसा रह जाए कम से कम। अरे लुट गए, अरे ले ही मत ना। सही सम्यक दृष्टि ही सकारात्मक सोच पाता है। अरे क्या बढ़िया बात कही है। मंत्री ने राजा से कहा दान नहीं दिया करो, बहुत दान देते हो आप। मंत्री ने राजा से कहा तुम बहुत दान देते हो, तो बोले दान नहीं देंगे तो क्या फायदा होगा? राजा ने पूछा अरे पाप के उदय में आर्थिक संकट के काल में ये पैसा काम आएगा? तो राजा ने कहा दान देंगे तो आर्थिक संकट क्यों आएगा? क्या कह रहे जब दान देंगे तो आर्थिक संकट क्यों आएंगे? और मान लो अपन दान नहीं देंगे तो आर्थिक संकट आएंगे, तो आर्थिक संकट आने पर ये दान का नहीं पैसा देंगे तो ये भी चला जाएगा। जो अपन ने दान नहीं दिए वो चला गया, तो तुम जो दान नहीं दे रहे आज वो नहीं जा सकता, तो वो भी चला जाए। तो दान देने पर आर्थिक संकट आएगा क्यों? और आर्थिक संकट आने पर अपन दान नहीं देंगे तो ये भी तो चला जाएगा। बस नहीं दान देते रहो। अभी अपने ऐसा अंदर लगा रहता वो हमारे इतने ही पैसा है, इतने ही पैसा है, इतने ही पैसा है, हमारे इतने। अरे 3 लोग 3 का नामा हुआ है, पैसा नहीं है हमारा, फंड हमारा नहीं है, ध्यान रखना। हम 1 लाख रुपये 1.5 लाख लेके निकले, 2.25 लाख। एक्यूरेट इसलिए कह दी, सोची थी 1 लाख की 1.5 तक तो पहुंच गई, लेकिन बढ़ा जा रहा बढ़ जा रहा बड़ा भूख कहाँ है? 3 लोग 3 काल में जहाँ जहाँ पुण्य बाय भोग रहे हो। क्यों? दृष्टांत देखो, बहुत प्यारा दृष्टांत दे रहा हूँ। क्यों तुम ऑक्सीजन को फंड बना के चलत? भैया ऑक्सीजन कहाँ आएगी? अरे जहाँ जाएंगे वहीं की ऑक्सीजन कहाँ आएगी? समय शिखर जी गए तो वहाँ की ऑक्सीजन मिल जाएगी, फंड लेके जात क्या? क्यों एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लटका लो। जैसे हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लटका के नहीं घूमते, ऐसे पैसे का फंड बना के ज्ञानी नहीं घूमते। वासुदेव की कथा आती है, वसुदेव की कहानी। घर से क्या लेके निकले थे? अपने आप को क्या लेके निकले थे घर से? एक जोड़ी कपड़ा पहने थे, वही पहन के निकल गए थे। और फिर शादी कितनी हुई? कहाँ से हो गई शादी? एक ही जोड़ी कपड़ा में शादी हो गई। फिर अभी भी मिथ्या आते, इतना ही पैसा है, सोचत रहो बंदेलखंडी भाषा में सहतत रहो, बाकी वो उतारत रहो। हमाओ है इतो ही है, हमाओ है इतो ही है। अरे का क्यों सीधा मिथ्यात्व है ना? ऐसा लगता है बढ़ेंगे कैसे? हम कह रहे यदि पैसा नहीं होगा तो जरूरत भी तो नहीं पड़ेगी खावे की। सोचना इसमें होमवर्क कितना फंड लेके निकले हो? अरे 1 करोड़ रुपया यदि अपन कैंसर नहीं हुआ, हार्ट अटैक नहीं हुआ, वो क्या कहला डिप्रेशन नहीं हुआ, लीवर खराब नहीं हुआ, तो 1 करोड़ रुपया बचा, तो 1 करोड़ को फंड लेके घूम रहे। अपन क्या करे? पहले पैसे इकट्ठे करे, काय के लाए? बीमार होंगे तो काम आए, और फिर बीमार हो गए, टेंशन कर करके बीमार हो गए। पत्नी अनुकूल नहीं है, बच्चा अनुकूल नहीं है, दुनिया अनुकूल नहीं है, और हमने ब्रह्मचर्य रहो तो ये भी अनुकूल नहीं है। चूल्हे में जाएं सब, हम क्या करें? अब अंदर से चल रही भट्टी, और फिर बीमार हो गए, सब पैसा काम आ गया। देख लो हमने कही थी कोई काम नहीं आएगा, अपना ही पैसा काम आएगा। अरे क्यों काम आएगा?
हमने ही सोचा इस पर फंड के समय कि भाई जब हमने फंड हो गया और बीमार हो गए और फंड है नहीं और समाज ने साथ नहीं दिया पाप की वजह में, तो क्या करेंगे? समझ गए? पैसा हमारा खत्म हो गया, फंड, और समाज ने साथ नहीं दिया और पाप की वजह में और बीमारी हो गई, तो क्या करेंगे? तो बढ़िया उत्तर आया, समाधि में कौन पैसा लगा? क्या कह रहे? समाधि। हाँ, समाधि में क्या पैसा, पर मस्ती समाधि कर लेंगे। अरे जब क्यों कृष्ण का फंड कितना काम आया है? हलधर साहब भाई काम नहीं आया। बोलो, कृष्ण की संपत्ति का काम आई? आखिरकार वैसे ही तो मरे जैसे हम वही सोच रहे, कहाँ फंड काम आया? जंगल में जैसे मरने वैसी तो दे छूटी कृष्ण की, तो ऐसी अपनी छूटेगी, हमें अपने क्या दिक्कत है? तड़पेंगे तो करवट बदल लेंगे, नहीं होगा तो ताकत होगी तो उठ के बैठ जाए, नहीं ताकत होगी तो पड़े पड़े मर जाए, कहाँ पर पड़ रहा? मैंने इतने से शरीर की कल्पना के लिए हम फंड नहीं भाई साहब, अबे तो चाका छू जाए, दम है जब तक हम हैं, कमाते रहो बेटा, कमाते रहो। काय के लाजे कि पाप को दे आएगो आएगो आएगो, तो सही बात है, आएगो, जोड़ा रहो। सही। मुनियों के बाद दृष्टांत है, मुनियों के बाद कोई सुखी है तो पागल। क्या कह रहे? इसको कुछ नहीं चाहिए। मुनियों के बाद कोई सुखी है तो पागल। एक भी पागल को कैंसर नहीं, एक भी पागल डिप्रेशन में नहीं है, एक भी पागल को हार्ट अटैक नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, पैसा भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, घर भी नहीं है, पत्नी बच्चा भी नहीं है, मस्त रहे, कोई बीमारी नहीं हो। देखो टाइम से सब मिल जाए। और मिलता है कि नहीं? अब वो सब रोटी दे मिल रहा, मैं गजब ही देख कर रह जाता हूँ अपने खनिया दाना में, हो पागल से महिलाएं यहाँ से रोटी दे जाती हैं उसे कपड़ा पहनने की भी होश नहीं है बेचारे, तो कोई कपड़ा दे जाता है ठंडों में, अपने आप ही दे जाता है, कौन इतों में से अपने खनिया दाना में कोई रोटी दे जाता है, टाइम पे चाय तक पिए थे वो, टाइम पे चाय मिल जाता भाई, अपने आप ही कोई को दया आती है, सुबह सुबह ताजी चाय पिला दी, ले रे पी ले, भले ही ऐसे कहेगा ले रे पी ले रोटी खा ले, भले ही ऐसे ही करके मिल तो रही भाई, बिना फंड के और अपन समझदार ज़्यादा हो गए, नहीं फंड तो चाहिए, काय के लिए फंड चाहिए? यदि हमने गुरु आज्ञा नहीं मानी तो फंड ही तो काम आए हो, सही है। हमके गुरु आज्ञा मानोगे तो फंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने आज तक नहीं कहा इतना फंड करके लाओ, किसी से नहीं कहा इतना फंड करके आता हूँ तो आ जाओ, आत्म कल्याण करोगे, पुण्य प्रकृतियाँ पूरे, क्या कह दिया, क्या दृष्टांत दिया था बढ़िया, ऑक्सीजन की तरह, जहाँ जाओगे वहीं की भोजन मिल जाए, फल मिल जाए। अब सब कह रहे हैं फल नहीं मिला था, हमें तो पता नहीं, या तो जरूरत नहीं पड़ रही या इतने फल मिल रहे हैं हमें खूब, तुम देख रहे हम कितने फल खा रहे, तो है तुम लेते ले आ रहे रख रहे, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ रही, तुम देखो कितने फल खा रहे हैं, और कभी परेशानी भी नहीं है, जो खा रहे भाई मैं बढ़िया हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मस्त रहो एकदम, एक करणानियों का भरोसा है, टेंशन नहीं लो, पहले टेंशन में बीमार हो, फिर बीमारी में पैसा खर्च करो, और फिर मिथ्यात को पुष्ट करो, देखो पैसे ही काम आ, कोई काम नहीं है, और फिर दूसरों को सब वो दृष्टांत देंगे मिथ्यात पुष्ट करने के लिए, देख लो आखिरकार वे लौट के घर ही आ गए थे, सो पैसे ही काम आओ, रिश्तेदार काम आए, वे पत्नी काम आई, तुम भी खूब सोचना इस पर, खूब अनंत काल जरूरत ना पड़े पत्नी की बच्चों की, बिल्कुल मेहनत करो इस पर, सुनो मत, मेहनत करो इस पर, अपन अपने में परिपूर्ण है, कहाँ दुखी रहो। इसलिए हम कह रहे बिल्कुल प्रथमानी को देखो, अनुकूल पत्नी थी, अनुकूल सब थे कृष्ण की, लेकिन आखिरी में तो अकेली थी, वे अनुकूल पत्नी भी दीक्षा लेके चली गई, रुक्मणी वगैरह वे अकेले तो खड़े रहे, अच्छे बच्चा थे वे मोक्ष चले गए, और बुरे बच्चा थे वे जल के मर गए, आखिर में कृष्ण अकेले तो रहे, अकेले तो रहे। हमें क्या लगता हम जैसे पाप को उदय कोई को ना हुई है, हम जैसा पाप को उदय, अरे तुझे पता नहीं तेरे से असंख्यात गुना ज्यादा पाप का उदय लो, हम अपने पुण्य के उदय को पहचानते नहीं हैं, कितना पुण्य का उदय है, स्वस्थ बैठी हैं, मस्त बैठी हैं। असल में क्या है, सर्व की पूजा नहीं करते,
मिथ्या दृष्टि में पूजा करे। लोग क्या कहेंगे तुमरो ब्याह नहीं भाव, बस इतने से लाई और किए सी घुस रही। लोग क्या कहेंगे ब्याह नहीं भाव, लोग क्या कहेंगे, अरे तो वो लोग तो मिथ्या दृष्टि। सर्वज्ञ से पूछो बढ़िया रही तुम आओ ब्याह नहीं भाव। क्यों कि लोग ब्याह करके भी दुखी थे, कौन सुखी हुए? अरे तो तुम बच गए, नहीं तो हम सुखी तो नहीं है। तो सुखी लोगों से पूछो कि आप बिना विवाह के कैसे अच्छे रह रहे, वो आत्मा कैसा है जो हमें भी मिल जाए, वो समझ कैसी है जो हमें भी मिल जाए। और ट्रिक क्या है? वो लिंक लिंक ढूंढो ना। क्यों दुनिया में लिंक नहीं ढूंढा? अगर कोई बीमारी हो जाए तो जाने कहाँ से कहाँ पता लगा लगोगे, बम्बई पहुंच जाओ और नहीं जाओ वो कौन जड़ी बूटी दे रहा है, कौन से वो छिंदवाड़ा में कहाँ पे झट पहुंच जाए, जाने कहाँ से कहाँ पता लगाएगा। तो जहाँ कोई पता लगा ले। ध्रुव बताए वालों कौन है? सही। आत्मा का आनंद कराने वाला कौन है? समझ आ रही? कल्पना में बंद करते रहो बैठे बैठे। हमने अपने ब्रह्मचारी को सिखा थी, कभी कोई सुंदर पेयर आ जाता है ना, पति पत्नी, और गोद में बच्चा हो और कार से उतरे हो, तो उन्हें एकदम देख के लगा देख कितने सुखी है। मैं बेटे निदान में अंदर सुखी है दिख रहे थे, बे तुम्हें सुखी देख रहे इसलिए आके तुम्हारे चरण स्पर्श करे हो, तुम कह रहे भैया इनके मजा है। कैसे बढ़िया पति पत्नी, कैसे बढ़िया बच्चा, कैसी बढ़िया कार। सही बात है, इन्हें काहे को दुख? ये मिथ्यात है। हम ब्रह्मचारी भाइयों को कहते भी क्या, तुम पहले नक्की तो करो सुख का लक्षण क्या है। निजवन कर्म मान ली, जिन कर्मों का बंद होता है वो सामग्री मिलनी भी नहीं। क्या कह रहे हैं? जिन कर्मों को बांध लिया उन कर्मों की सामग्री मिलना भी नहीं है। कल्पना करो आदिनाथ भगवान को देखकर कोई स्त्री कर्म बांध ले कि यहाँ से हमारे पति हुए, तो वे तो मोक्ष चले गए। अब क्या करेंगे बता? जिनको देख देख के सोचा यहाँ से हमारे पति हो, हमारे ऐसे हमारे पति हो, यहाँ से हमारे पति हो, वे तो मोक्ष चले गए ना। और तुमने जबरन कर्म बांध ली स्त्री होने का, तो तुम अगले जन्मों में भी स्त्री होते रहे। और फिर स्त्री हो तो कोई ना कोई तो चाहिए, तो जाने कौन कौन से संयोग होता रहा पति का। जानवर बन गए तो वहाँ जानवरों का संयोग होता रहा। एक घाटा नहीं है, कितना बड़ा घाटा है। इसलिए दूसरों के भोगों को देखकर पहले निर्णय करो इनमें सुख नहीं। लग रहा है तो लिख के निर्णय करो, लिख के सुख तो लग रहा है। अरे आत्मा को जाने बिना अभी चारों अनुयोग नहीं पड़े ना, इसलिए सुख लगता है। ईमानदारी बात तुझे क्या कह रहे हैं हम? चार अनुयोग नहीं पड़े इसलिए सुख लगते। तुम लिख लेना, बिल्कुल लड़ो बेटे, खूब लड़ो। तुम्हें चारों अनुयोग नहीं समझ में आए इसलिए वहां सुख दिखता है। क्यों कि जहां भी जीव का जन्म हो रहा है वो बिना सुख बुद्धि के नहीं हुआ। जहां भी माने लैट्रिन में भी कीड़े पड़ रहे तो सुख बुद्धि से ही गया। कोई गटर में कीड़े पड़ रहे ना तो वो कुछ सुख बुद्धि से ही गया, ऐसे ही नहीं चला गया। बहुत भावना भाई होगी, बहुत भावना तब गया वो। कान में मैल बन गया, आंख में मैल बन गया, जीभ बनी ना। जीभ देख लेना, जहाँ जहाँ जीभ की मार्गणाएं हैं, जहाँ जहाँ जीव जन्म लेता है वो बिना भावना के नहीं होता। और एक बात समझ लेना, अपने साथ चाहे कोई गंदा काम करे चाहे अच्छा काम करे, अच्छे संयोग या बुरे संयोग, वो भी तुम्हारी ही भावना के बिना नहीं हुए। इसलिए ऐसे भाव कर लेती हैं तब कि उनके साथ बलात्कार हुआ तो बलात्कार ऐसे नहीं हो गया, वो बलात्कार को अच्छा माना हुआ तब तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ। हाँ, भगवती आराधना वगैरह में लगी है। मैंने एक भी काम, अब जैसे आनंदमती थी, कोई नहीं कर पाया उसके साथ। क्यों नहीं कर पाया? भावना देखो क्या लिखी थी आनंदमती की। भावना देखो, पूरे प्रकरण में पढ़ के देखो, एक ही भावना थी, हमने ब्रह्मचर्य लिया है, हम ब्रह्मचर्य नहीं खोएंगे चाहे दे जाए। दे चल लिया, हम ब्रह्मचर्य नहीं खोएंगे, दे जाए हम ब्रह्मचर्य। आनंदमती को पढ़ के देखो पूरे। और जो प्रयोग हमने किया ना आनंदमती के, उसमें धर्मामृत में भी किया उन्होंने, अच्छा प्रयोग किया बढ़िया। बिल्कुल बहन बना के घर लाया था व्यापारी, लेकिन वो चंदन वाला जैसी उसकी पत्नी को ऐसा लगा तो उसने फिर निकलवा दिया। मतलब एक कल्पना जैसे अपन सोच रहे थे ऐसे ही उसने बहुत अच्छी भावना से लेकर आया था। आया समझ में आ रहा है? ब्रह्मचर्य की भावना, सुख तो यही है। क्या कह रहे? सुख तो यही है, सुख तो यही है, सुख तो इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है।
भले ही हमारा मोह कह रहा है, भले ही हमारा राग कह रहा है, हमारी कसाई कह रही, नहीं नहीं नहीं, नहीं खत्म। हथौड़ा मारो। क्या कहा? बोलो जो हम सोच रहे हैं उसमें सुख नहीं है, नहीं नहीं है, हथौड़ा मारना पड़ेगा। मोह ऐसा में समझ में नहीं आता, सब लोग सुन लेना भैया। अनंतानुबंधी बहुत सरल है, कठिन नहीं है बिल्कुल। अनंतानुबंधी एकदम सरल है, सुन को 1000 बार कह चुके, फिर कह दे रहे। अनंतानुबंधी का मतलब है आत्मा का सुख पर में मानना। जी अभी आज कह रहे थे हमें 4 रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही, तो अनंतानुबंधी हो गई कि नहीं, आत्मा का सुख मान रहे क्या तुम? हम मजे में आत्मा का सुख आत्मा में नहीं मानते, ये अनंतानुबंधी है। अब प्रवचन करके हम सुख मान रहे तो अभी अनंतानुबंधी हो जाए, तो आत्मा का सुख प्रवचन में कैसे हो सकता है? नक्की तो करो। कपड़ा में कैसे हो जाए अनंतानुबंधी? कैसे हो जाए बता? कपड़ा में सुख कैसे हो जाए? तो आत्मा का सुख आत्मा में मानते से अनंतानुबंधी गए। अब तो कसाय का गेम रह गया, चारित मोह। तो चारित मोह में अच्छे लग रहे, और अच्छे लगने के भी बहुत सारे कारण हैं। अपने को लग रहा है हमारे मन में अच्छा लग रहा है इसलिए लग रहे। इसकी चर्चा 1-2 घंटे करिए पहले, अभी नहीं कर रहे। क्या तुम्हारी आज इच्छा बहुत हो रही लड्डू खावे की, तो तुम्हारे मन से नहीं हो रही, न ज्ञान से हो रही, मन और ज्ञान से नहीं हो रही। यदि तुम्हारे अंतर में, शरीर में बात और पित्त होगा, पित्त, तो तुम्हें मीठा अच्छा लगेगा। एसिड हो रहा होगा तो तीखा खाने की इच्छा होगी। कभी लगता है ना, कभी कभी नमकीन खाने की इच्छा होती है। मौसम भी होते हैं अलग अलग। बरसात हो रही है तो भजिया खावे की इच्छा हुई है, मीठी नमकीन। काय ठंड के दिन आ गए, ठंड के दिन में लड्डू खावे की इच्छा होगी, मीठा खावे की इच्छा ज़्यादा होगी ठंडों में। क्यों? वो बात पित्त कब का रिलेशन है, और तुम समझ रहे हमें। मैंने मैं इसको गंदी भाषा में कह रहा हूँ, अच्छी भाषा में। आत्मा एक भी विकल्प का करता नहीं है, लेकिन होते हुए निमित्त नैमित्तिक को नहीं जानता, तो फटे में टांग उलझान। क्या कह रहे हैं? मैं इच्छा, लड्डू खावे की इच्छा हो रही है पित्त की वजह से, और जिस सोच रहे हम कर रहे, हम कर रहे, हम कर रहे, हम कितो खावे के मरे जा रहे, हम शक्कर गिलाए मरे जा रहे, हम। अरे तुम कैसे मरे जा रहे? शरीर में पित्त है। बात पित्त का है ना, तीनों उनकी अलग अलग चीज़ है। बात वाले को तेल की ज़रूरत पड़ती है, तेल की चीज़ें खाना अच्छा लगता है, चिकनाई चाहिए उसके लिए। तो अब जैसे हम घी के मरे जा रहे, हम तेल के लाए मरे जा रहे। अरे मरे नहीं जा रहे। कभी कभी देखा तुमने, बहुत सरल दृष्टांत दे रहे, सुनो। तुम्हारा पेट खराब होए तो रोटी खावे को मन नहीं होती, तो वो तो पेट खराब हो जाएगी वजह से नहीं हो रहा मन। तुम्हारा मन इसमें कहाँ से आ गया बीच में? और भाई पेट साफ हो जाए एकदम बढ़ गया, और हम कहने भैया आज तुम उपवास कर लो, भैया देखो आज तो चाह कैसी हो जाए, हमें तो खाने हैं। अब वो गणित तो पेट से, और तुमने बीच में टांगा डाली आत्मा ने। इसलिए हम फिर कह रहे, जो सही में निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान नहीं करते, वो जबरदस्ती का मिथ्यात ला दे फिर रहे, जबरदस्ती हम कर रहे, हम कर रहे, हम कर रहे। क्या तुम दुकान छोड़ के आ गए नौकरी? तुम होते कौन हो छोड़ने वाले? तुमने नौकरी करी, अरे तुम होते कौन हो करने वाले? कर्म के उदय के खेम है, तुम जबरन में। अब ऐसे मेहनत करोगे तब तुम्हें आत्मा निखालिस निर्दोष गायक दिखाई देगा। हर काल में निर्दोष गायक दिखेगा, क्योंकि प्ले ग्राउंड तो कहीं और दिख रहा है। पहले दृष्टांत देते थे बढ़िया, बाबू भाई वगैरह। टॉकीज के पर्दे पर पर्दे को बिल्कुल निर्दोष देखो, ना वो काला हो रहा, ना नीला, ना पीला, ना खून हो रहा, ना आग लग रही, कुछ नहीं हो रहा। पहले की पिक्चर शूट है कि वो यहाँ से निमित्त नैमित्तिक चल रही है, यहाँ से निमित्त नैमित्तिक चल रही है। तो हर हाल में आप पर्दे को निर्दोष देख सकते हो। भाई यही समय दर्शन। हम ही फटे में टांग हुए, हमने बहुत खराब काम करे, बहुत खराब परिणाम करे, मन के करता हम, वचन के करता हम, काया के करता हम। क्या बताएं, अनादि की कुटेव, अनादि की वासना, अनादि के संस्कार, वो आत्मा की तो हत्या कर दी बस। और हम क्या कह रहे हैं सम्यक दर्शन के लिए? जैसे पिक्चर के पर्दे पर चार जैसी पिक्चर चले, लेकिन पर्दा तो ऐसे गायक तो गायक है, निर्दोष तो निर्दोष है, आत्मा तो आत्मा है। अब मस्त रहो, मस्त रहो बस। ऐसे कैसे आचार्यों ने ऐसे थोड़ी लिख दी होगी हम अनादि के पापी हैं? सही लिखी है अनादि के पापी हो,
लेकिन पापों से भिन्न भगवान नहीं देखा, इसलिए पापी हो। अनादि से नहीं देखा। क्या कहे, क्या कहे? पापों से भिन्न भगवान। अनादि से पापी हो, सही लिखी गलत लिखी? सही लिखी है क्या? हाँ, अनादि से पापों से भिन्न नहीं देखा। नहीं से बनारसी दास जी लिखा है, अज्ञानी कर्ता बनता है, अज्ञानी कर्ता होता है, नहीं लिखा नाटक समय सार में? अज्ञानी कर्ता बना तो है। बनता है, और ज्ञाता को कर्ता हम तो नहीं कहें। कर्ता ना होए ताको तमाशगीर है, करता ना होए ताको तमाशगीर है। वो तमाशा देख रहा है, हम करता कैसे कह दे? हमारी बात समझ में आ रही? विचार करना है ना। हाथ से बस झूठ कुशील आदि रूप चेष्टा हुई हो, भय के कारण धर्म न्याय नियम आदि का उल्लंघन हो गया हो, रति अरति के कारण आरती या रोध ध्यान हुआ हो। रति और अरति, अरति में आर्त ध्यान और रति में रोध ध्यान। अरति में आर्त ध्यान और रति में रोध ध्यान हुआ हो। अब इसी की बरसों बहुत बड़ी हो जाएगी। हम फिर कह रहे हैं अनंत अनुबंधी जाति की नहीं, हम इसलिए याद दिला रहे हैं अनंत अनुबंधी जाति की ना हो। हम चाहे तो वर्णन करते हो, तुम जिंदगी में उठ ही नहीं पे हो, उठ नहीं पाओगे। ये बात आपने तो कही थी रति में रोज ध्यान होते हो, रोज ध्यान नरक को कारण हो। हमें तो जरा अच्छे कपड़ा मिल जाए, अच्छी इज्जत मिल जाए, अच्छा खाओ पियो मिल जाए, जरा हमें कोई इज्जत दे दे तो उतने में तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम तो नरक जाएंगे। सुनो, आर्त और रोध ध्यान इधर का मत करना। आर्त रोध ध्यान आगे गुणस्थान में भी हैं, छठे गुणस्थान में भी आर्त ध्यान है। क्या कहे, धर्म की अप्रभावना देख करके आर्त ध्यान हो जाता है। शिष्य कलंकित हो रहे हों, शिष्य दूषित हो रहे हों, श्रावक अच्छे ना हों, आर्त ध्यान हो जाता है। दुख होता है, कैसी समाज, कैसी दुनिया, कैसे शिष्य, कैसी परंपरा, कैसे लोग। अरे समझ में आ रहा है? आर्त ध्यान हो जाता है, और सब बढ़िया दिख रहा हो तो रोध ध्यान हो जाता है। लेकिन रोध ध्यान मुनिराजों को नहीं लिखा, आर्त ध्यान तो लिखा है, रोध नहीं लिखा। क्योंकि रोध होता है 5 पापों में प्रसन्नता का नाम। रोध ध्यान कब होता है? 5 पापों में प्रसन्नता है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, है ना, 3 में आनंद। तो मुनिराजों को इसमें आनंद नहीं आता। आपने शिष्य आदि की गलतियां देख के तो दुख होता है, धर्म की अप्रभावना देख के दुख होता है, लेकिन हिंसा में आनंद कैसे करेंगे? इसलिए रोध ध्यान नहीं होता, रोध ध्यान नहीं होता। आज तो मजा आ गया, अब इसमें मेहनत है मुनिराजों की। आंखों से दिख रहा है कि बहुत बढ़िया बिजली लगी है, कितनी अच्छी बिजली लगी पंडाल में, तो उन्हें बिजली का आनंद नहीं आता है, उन्हें धर्म प्रभावना का आनंद आता है। कितने लोग आ गए तो चलो भैया इन भव्य जीव हैं, इनकी मंद कसा है, बड़े भाग से पुण्य की वजह से आ गए, इसका तो आनंद आता है। लेकिन अच्छी टेस्टी भोजन बन रहा है इसलिए आ गए, ये नहीं लगता। माने इंद्रियों का आनंद नहीं मानते, नहीं तो रोध ध्यान हो जाएगा। रोध ध्यान, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परी के 5 पापों का आनंद मानना, ये रोध ध्यान है। तो रोध ध्यान नहीं कर। यदि हुआ हो, देखो करते तो है नहीं, हुआ हो, क्यों हुआ हो? गुणस्थान प्रमाण की बात है, तो होगा, अभी भी होगा, ध्यान रखना होगा। क्या कर सकते आप? और छठे गुणस्थान तक होगा तो तुम्हें नहीं होगा, होगा तो आर्त रोज जैसे जैसे होने लायक वैसा होगा। क्यों? आज अच्छा बढ़िया टेस्टी भोजन बना हुआ तो खाने के लिए खा लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम 2 घंटा तारीफ क्या करते? आज जैसे बाफला भैया पहली बार खाए, ऐसे बढ़िया बाफला, ऐसे बढ़िया लड्डू, अरे हमने पहले खाए लेकिन ऐसे नहीं खाए। अब ये तो खाए और 24 घंटा में ख़त्म भी हो गए, इनपुट आउटपुट। अब हम 10 वर्षों तक याद करते रहे भैया द्रोणागिरी जैसे बाफला नहीं खाए, द्रोणागिरी, अरे भैया भी तो गए आए, और तुम तो विवेकी समझदार इसको लंबा नहीं करता, इतना फायदा। ठीक है, अच्छे तो अच्छे को अच्छा कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन ईमानदारी बताओ, आत्मा के लिए क्या अच्छा है? अरे आत्मा के लिए तो आत्मा ही अच्छा है। बाहर से व्यवहार से कहो आत्मा के लिए क्या अच्छा है, कि आत्मा के लिए आत्मा का मार्ग बताने वाले देव शास्त्र गुरु साधर्मी ही अच्छे हैं। खत्म। तो अनंतानुबंधी नहीं रही अब नहीं रही। अब मान चल तुमने बाफला वाफला की तारीफ करी धर्मात्मा के सामने, तो निषेध कर देंगे और कहेंगे बेटा मिथ्यात्व होगा। आत्मा देखो, आत्मा का सुख इससे बढ़कर है। इंद्रियों की जाति से कोई भिन्न जाति का सुख है। सिद्धों का सुख, सम्यक दर्शन का सुख कैसा लिखा है? पे नाग नरेंद्र व हेमेंद्र को ना ही कहो माने इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में नहीं आए। अब तुम ज्यादा महिमा करोगे तो हम समझ जाएंगे तुम मिथ्या दृष्टि हो। तुम आत्मा की महिमा छोड़ के जाके महिमा में लग रहे हो। बहुत पुण्य नहीं बांधोगे ना, बहुत पुण्य, तो उसी बाफला में जीव बन जाओ, रसगुल्ला में जीव बन जाओ। रसगुल्ला में जीव बना, समझ में आए? जब ये एक्सपायर हो जाता है ना, एक्सपायर में ना मर्यादा निकल गई, मर्यादा निकल जाती है जिन चीज़ों, उनमें जीव पड़ जाते। वे जीव हैं कौन? तो वही तो हो, तुम भावना भा रहे थे नमकीन नमकीन नमकीन, नमकीन में जीव पड़ गई, मिठाइयों में जीव पड़ गई। तो जैसे विचार करता है वस्तु स्वरूप का, निमित्त नैमित्तिक का, वो विकल्प शांत हो जाता। ठीक है खा लिया, नहीं खाया नहीं खाया, कहाँ पर पड़ा। इसका नाम संयम दशा है, अणुव्रतों की दशा है। इसी का नाम सुख है। तुम पूछ रहे इसी का नाम सुख। समझ में आया? आगे देखो, शोक बस आर्त ध्यान किया हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति घृणा हुई हो। कल की चर्चा जोड़ दो थोड़ा सा। हम दूसरों से घृणा नहीं करते, अपने उससे घृणा करते हैं। ये मैंने बहुत प्रैक्टिकल देखा है। जो गलती तुम्हारी है, यदि हमें वो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो हमें भी अपनी गलती में समता नहीं रह पाई। सेम गलती में हम समता नहीं रख पाएंगे, वेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सबके दोषों में हमें ऐसा लगता है या करते ही तो है, तो हमें उससे नफरत नहीं होती। तो फिर उसी प्रकार के दोष हमारे होते हैं, तो हमें उससे भी नफरत नहीं होती। गणित फिर कह रहे, कभी किसी व्यक्ति से, किसी कृत्य से घृणा मत करो, कभी मत करो। क्यों नहीं करो वो समझ लेना, बता दिया अभी थोड़ा सा, है ना। व्यक्ति या वस्तु प्रति घृणा हुई हो, वेद के तीव्र उदयवश मर्यादा का उल्लंघन हो गया हो, वह समस्त कसायों से उत्पन्न दोष मिथ्या हो। इसका विचार करना, बाकी चर्चा फिर देखेंगे। ओम नमः शिवाय।